तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 9th में दूसरा चैप्टर पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल पढ़ने से पहले आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ा था और उसमें ये सीखा था, क्लास 8th में 7th में आपने ये सीखा था कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है? बेसिकली एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है। उसमें एक आता है कांस्टेंट और दूसरा आता है वेरिएबल्स। कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट एक ऐसा सिंबल होता है, कांस्टेंट एक ऐसा सिंबल होता है जिसकी वैल्यू हमेशा फिक्स होती है। इट इज ए सिंबल whose values is fixed, जिसकी वैल्यू क्या होती है? फिक्स्ड होती है। ओके, एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द स्मॉल लेटर ऑफ स्टार्टिंग अल्फ़ाबेट। ये जो अल्फ़ाबेट है उसके स्टार्टिंग लेटर से ABC से रिप्रेजेंट किया जाता है। वही वेरिएबल्स क्या है? वेरिएबल्स एक ऐसा सिंबल है, एक ऐसा सिंबल है which may be assigned as a different वैल्यूज़। मतलब एक ऐसा सिंबल जिसकी वैल्यू एक क्वेश्चन में हमेशा बदल सकती है, वैरी कर सकती है। वेरिएबल वैरी शब्द से बना है, वैरी कर सकती है, चेंज हो सकती है। और इसे अल्फ़ाबेट के एंडिंग लेटर से, एंडिंग लेटर XYZ ETC से हम क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो कांस्टेंट क्या है? कांस्टेंट एक ऐसा सिंबल है जिसकी वैल्यू पूरे क्वेश्चन के दौरान, अगर हम कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो पूरे क्वेश्चन के दौरान चेंज नहीं होती है। इट इज़ ए फिक्स वैल्यू। एग्जाम्पल के रूप में जैसे 2 है, 1/2 है, √2 है, पाई है, ई है, ये सारे ऐसे सिंबल हैं जिनकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती है। लेकिन वेरिएबल क्या है? वेरिएबल एक ऐसा सिंबल है जिसकी वैल्यू किसी क्वेश्चंस में हमेशा बदल सकती है। आप अपनी इच्छा से वेरिएबल की वैल्यू लोगे, ये आप पर डिपेंड करता है। ओके, तो वेरिएबल हमेशा क्या होता है? चेंज होता रहता है और इसलिए इसकी कोई फिक्स्ड वैल्यू हम नहीं रख सकते। ओके, अब जब इन कांस्टेंट और वेरिएबल को मिक्स कर दिया जाता है, जब इन कांस्टेंट और वेरिएबल को मिक्स कर दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल मैथमेटिकल ऑपरेशन दैट इज प्लस, माइनस, इनटू एंड डिवीजन साइन। अगर इन वेरिएबल और कांस्टेंट को इन मैथमेटिकल ऑपरेशन के थ्रू मिक्स कर दिया जाता है तो जो सिस्टम बनता है दैट इज नोन एज ए एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। दैट इज नोन एज ए एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे अब आप देखो, a को x में मल्टीप्लाई कर दो तो इन दोनों के बीच कौन सा साइन मल्टीप्लाई हुआ? कौन सा साइन यूज हुआ? इनटू यूज हुआ। प्लस लिख दो by। अब यहाँ b क्या है? कांस्टेंट है और y क्या है? वेरिएबल है। तो इन दोनों का प्रोडक्ट और इन दोनों के बीच में कौन सा साइन हुआ? प्लस। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि चारों साइन किसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में एट ए टाइम यूज हो। 2 भी यूज हो सकता है, 3 भी यूज हो सकता है, 4 भी यूज हो सकते हैं। तो आप और लिख सकते हो प्लस C/D। ये क्या हुआ? एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का एग्जाम्पल हुआ, बिकॉज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज ए कम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स व्हिच आर कनेक्टेड विद द 4 बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस। ओके, अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन सीखने के बाद इसके अगर हम एग्जाम्पल देखें तो जैसे 2x + 5 एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, 3x² + 5x + 6 एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, x √2x + 3 एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। ओके, 5x³ + 3/2x + 5 - 2y, ये भी क्या है? एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में कांस्टेंट कौन कौन सा यूज हुआ है? 2 और 5। वेरिएबल क्या है? x। इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में कांस्टेंट कौन सा यूज हुआ? 3, 5 और 6 और वेरिएबल क्या यूज हुआ है? x। इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल क्या है? x और कांस्टेंट √2 और √3 है। इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल्स x है और y है और कांस्टेंट है 5, 3/2, 5 और 2।
Okay, so algebraic expression is the combination of constant and variables which are connected with 4 mathematical operations, that is plus, minus, into and division sign. I think this is okay. अब देखो term of an algebraic expression, किसी algebraic expression में term क्या होते हैं, किसी algebraic expression में term क्या होते हैं। जो ये 4 मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं उसमें कई पार्ट हैं। अब जितने 4 मैथमेटिकल ये जो 4 मैथमेटिकल ऑपरेशन है उसमें 4 साइन है, उसमें जो 2 साइन है प्लस और माइनस, प्लस और माइनस से ये सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सेपरेट होते हैं। क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। ओके, तो किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के जो पार्ट होते हैं वो जो प्लस और माइनस से सेपरेट हो जाते हैं, दैट आर नोन एज ए टर्म ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे अगर हम पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में देखें तो 2x, 2 और x के बीच प्रोडक्ट है, मल्टीप्लाई का साइन है, और 5 ये अलग है, और इन दोनों को ऐड किया गया है विद प्लस साइन। तो यहाँ पर कितने टर्म हुए? हाउ मेनी टर्म्स आर हियर? देयर आर 2 टर्म्स। क्यों 2 टर्म्स हुए? क्योंकि जो टर्म सेपरेटर साइन होते हैं वो प्लस या माइनस होते हैं, इनटू और डिवीजन का साइन टर्म सेपरेटर नहीं होता। अगर हम दूसरे एग्जाम्पल को देखें तो ये देखो, एक अलजेब्रिक ये इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है, और ये थर्ड पार्ट है, और इन दोनों के बीच 2 प्लस साइन लगे हुए हैं। ओके, तो ये टर्म सेपरेटर हुआ। तो एक टर्म ये हुआ, दूसरा टर्म ये हुआ, और तीसरा टर्म क्या हुआ? ये हुआ। ओके, अगर मैं थर्ड इक्वेशंस में थर्ड केस में देखूं, थर्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, तो यहाँ पर देखो इन 2 के बीच एक प्लस साइन लगा है, इसलिए यहाँ पर 2 टर्म सेपरेटर हुए, 2 टर्म हुए। यहाँ पर अगर देखा जाए तो 1, 2, 3 एंड 4 टर्म्स हुए। तो दीज आर द टर्म ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब देखो यहाँ पर एक कभी कभी पूछ लिया जाता है कोफिशिएंट ऑफ एनीथिंग। अब जैसे यहाँ जैसे ये वेरिएबल है x, अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x, तो x में क्या मल्टीप्लाई है, इस बात को आप देखोगे। x में क्या मल्टीप्लाई है? 2, तो x का कोफिशिएंट क्या होगा? 2 होगा। यहाँ मैं पूछूं व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ y, टेल मी व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ y, इसके पहले क्या है? 2, और साइन क्या है? माइनस है, तो y का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। कांस्टेंट टर्म पूछा जाए, इसमें इस फोर्थ में कांस्टेंट टर्म क्या है, तो आप बताओगे 5। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है? 3। यहाँ पर पूछा जाए x का कोफिशिएंट क्या है, तो कहोगे √2। ओके, यहाँ पर पूछा जाए x² का कोफिशिएंट क्या है, तो उसके साथ जो मल्टीप्लाई है विद साइन, अगर प्लस है तो नहीं बोलते, माइनस है तो बोलते हैं। यहाँ पर x² का कोफिशिएंट क्या है? 3 है, x का कोफिशिएंट क्या है? 5 है, कांस्टेंट टर्म क्या है? 6 है। ओके, तो इस तरह से अगर कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपको दे दिया जाए 5x² - 2/3, 5x² - 2/3x प्लस √2y प्लस 7 इज इक्वल +7, अगर एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिख दिया गया, तो हियर कोफिशिएंट ऑफ x² इज 5, कोफिशिएंट ऑफ x इज -2/3, कोफिशिएंट ऑफ y इज √2 एंड कांस्टेंट टर्म इज 7। ओके, जो पॉलिनोमियल्स होता है उसका डेफिनेशन क्या होता है? पॉलिनोमियल्स इज एन आल्सो एग्जाम्पल ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ओके, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एक एग्जाम्पल है। पॉलिनोमियल क्या है? पॉलिनोमियल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो अगर हम पॉलिनोमियल का डेफिनेशन देंगे तो कैसे देंगे? एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म कैसा? a0 x0। यहाँ पर देखो a0 सफिक्स है और उसका पावर क्या है? 0 है, x का पावर 0 है। a1 एक सफिक्स है, 1 यहाँ सफिक्स है, लेकिन यहाँ x⁻1, मतलब x का पावर 1 है। a2 x2, a3 x3, अप टू कहाँ तक लिखा गया? an xn, where a0, a1, a2, a3, an are the real numbers, that is constant, is called a polynomial। ये क्या कहलाएगा? पॉलिनोमियल कहलाएगा। इसमें कौन सा वेरिएबल यूज है? x वेरिएबल यूज है। पूरे पॉलिनोमियल में ये जो लिखा हुआ है उसमें कौन सा वेरिएबल यूज है? x वेरिएबल यूज है। अब इस वेरिएबल का जो पावर है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है, क्योंकि देखो जो पावर है 1, 2, 3, 4, 5, एक पॉजिटिव इंटीजर लिखा गया है, तो जो ये मैक्सिमम पावर इसका होगा वो उसकी क्या होगी? डिग्री होगी। मैक्सिमम पावर जो होगा वेरिएबल की, जो मैक्सिमम पावर होगी वो डिग्री होगी। तो चूंकि यहाँ पर x का मैक्सिमम पावर n है, इसलिए यहाँ पर लिखा गया ऑफ डिग्री n। ठीक है, तो
पॉलिनोमियल क्या हुआ? पॉलिनोमियल इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हुज लुक्स लाइक दिस टाइप where a0, a1, a2, a3, an are the real numbers is called a polynomial in variable x of degree n. ओके तो ये हो गया पॉलिनोमियल का डेफिनेशन। लेकिन पॉलिनोमियल को टर्म वाइज पावर के हिसाब से हम उसका अलग अलग नोमेनक्लेचर करते हैं। ओके तो सपोज कर लेते हैं इसका हम पहला टर्म लेते हैं, मान लेते हैं एक पॉलिनोमियल ऐसे लेते हैं a0x to the power 0। हमने इसका पहला टर्म लिया, इसका ये वाला टर्म लिया। अब इसको क्या लिखा जा सकता है? x का पावर 0 अगर है तो उसकी वैल्यू क्या होती है? लाज ऑफ एक्सपोनेंट में आपने पढ़ा क्या होता है? 1। तो ये क्या मिलेगा? a0, और a0 क्या है? रियल। यहाँ पर कोई वेरिएबल नहीं आया, तो ऐसे पॉलिनोमियल को हम नाम देते हैं कौन सा पॉलिनोमियल? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इसका नाम क्या है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल, तो इसमें वेरिएबल का पावर 0 दिख रहा है, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी? इसकी डिग्री क्या होगी? 0 होगी। अगर इसके दो टर्म को मैं ले लूं a0x0 प्लस a1x1, अब यहां पर तो इसको क्या लिखा जाएगा? a0 और प्लस a1, और x का पावर 1 का मतलब क्या होगा? x होगा। अब ये कौन सा पॉलिनोमियल होगा? क्या एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा? नो, इसको हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। क्लियर? क्योंकि यहां पर वेरिएबल है और यहां पर वेरिएबल नहीं था, इसलिए इसको कांस्टेंट कहा था। यहां पर वेरिएबल प्रेजेंट है, इसलिए कांस्टेंट पॉलिनोमियल का एग्जांपल नहीं होगा। ठीक है, ठीक है। इस पॉलिनोमियल का नाम होगा लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल का नाम लीनियर पॉलिनोमियल क्यों होगा? क्योंकि यहां पर जो इसकी डिग्री है वो क्या है? 1 है। देखो x का मैक्सिमम पावर क्या है? x का मैक्सिमम पावर क्या है? n है, तो 1 है, तो इसलिए इसका नाम क्या कहलाएगा? लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा। ओके, क्लियर? अब देखो अगर हम इसके 3 टर्म ले लें तो ये हो जाएगा a0x0 प्लस a1x1 प्लस a2x2, ऐसा ले लिया। तो ये तो आपका a0 ही है, ये तो आपका a1x है, और ये क्या है? a2x2, ये हुआ। अब बताओ इसमें कितने टर्म है? 3 टर्म है, और इसमें x की मैक्सिमम पावर क्या है? 2 है। इसलिए ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें x का मैक्सिमम पावर 2 होता है उसे कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का नाम देते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी डिग्री क्या होती है? 2 होती है। ओके, इसी तरह से अगर मैं 4 टर्म ले लूं, जैसे ये वाला ले लूं a0x0 प्लस a1x1 प्लस a2x2 प्लस a3x3। ओके, तो इसमें क्या होगा? x की मैक्सिमम पावर क्या है? 3 है। तो ऐसे पॉलिनोमियल का नाम हम लोग देते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या नाम देते हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि इसकी x की जो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर है दैट इज 3, तो यहाँ पर डिग्री क्या है? 3 होने के कारण ये क्या कहलाएगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसी तरह से अगर इसकी डिग्री, अगर इसके मैं यहाँ तक के टर्म ले लूँ, मतलब a0x0 प्लस a1x1 प्लस a2x2 प्लस a3x3 प्लस a4x4, अगर इस तरह से मैं ले लूँ तो ये क्या होगा? इसका नाम होगा बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसका क्या नाम होगा? बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और इसकी डिग्री कितनी होगी? 4 होगी, क्योंकि x का मैक्सिमम पावर क्या है? 4 है। ओके, अब इसमें एक चीज और देखने की चीज है। अब इसमें अगर मैं x का पावर 5 बोल दूंगा तो मैं कहूंगा ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 5। x का पावर मान लो मैक्सिमम 6 आ जाएगा, तो मैं कहूंगा ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 6 एंड सो ऑन। इस तरह से हम कहते चलेंगे। अब इसमें टर्म के हिसाब से भी इसका नाम है, इसमें टर्म के हिसाब से इसमें इसका नोमेनक्लेचर किया जाता है। इस पॉलिनोमियल में कितने टर्म आ रहे हैं? केवल एक टर्म आ रहा। एक टर्म आने के कारण इसको हम नाम देते हैं मोनोमियल। क्या नाम देते हैं? मोनोमियल। इसमें कितने टर्म आ रहे हैं? 2 टर्म आ रहे हैं, इसलिए इसका नाम देते हैं
बाइनोमियल। इसमें कितने टर्म आ रहे हैं? 3 टर्म आ रहे हैं, तो इसको नाम देंगे ट्राइनोमियल। तो इस तरह से पॉलिनोमियल का नॉमेनक्लेचर किया जाता है। ओके, तो पॉलिनोमियल में आपको डिग्री समझ में आ गया, पॉलिनोमियल का नॉमेनक्लेचर समझ में आ गया। ओके, एक पॉलिनोमियल होता है जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है? एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें केवल एक टर्म हो और दैट इज जीरो। दैट इज जीरो। ए पॉलिनोमियल व्हिच कंसिस्ट ओनली वन टर्म दैट इज जीरो। सच टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल इज नोन एज ए जीरो पॉलिनोमियल। अब जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री डिफाइन नहीं होती है, इट्स डिग्री डजंट डिफाइन, इट्स डिग्री डजंट डिफाइन, इसकी डिग्री डिफाइंड नहीं होती है। तो ये हो गया सारा पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट। तो अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा उस पर बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे, और ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 2A RS अग्रवाल से लिया गया है। एक्सरसाइज 2A का पहला क्वेश्चन ये लिखे गए हैं जिसके कई पार्ट्स हैं, और इसमें ये पूछा जा रहा है कि हमें बताना है इन सारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को देखने के बाद हमें ये बताना है कि व्हिच वन इज़ ए पॉलिनोमियल। अगर ये पॉलिनोमियल है तो उसकी डिग्री क्या है, ये भी आप बताइए। ओके, तो यहाँ पर जो फर्स्ट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिया गया है, यहाँ जो फर्स्ट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिया गया है उसमें हम पॉलिनोमियल को एक्सप्लेन करने के लिए, पॉलिनोमियल बताने के लिए हमें क्या देखना होगा? x का पावर पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, क्योंकि जो पॉलिनोमियल का डेफिनेशन दिया गया था, एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म a0 x0 a1 x1 a2 x प्लस a2 x2 प्लस a3 x3 प्लस अप टू an xn था, जहां पर x का पावर क्या था? पॉजिटिव इंटीजर था। तो कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल तब होगा जब उसमें x का जो पावर हो वो पॉजिटिव इंटीजर हो, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से हो, तो हम कहेंगे वो पॉलिनोमियल है। तो आइए चलिए देखते हैं इस इक्वेशन में x का पावर क्या है? 5 पॉजिटिव इंटीजर, x का पावर क्या है? 3 पॉजिटिव इंटीजर, x का पावर क्या है? 1 पॉजिटिव इंटीजर, √3, यहाँ x नहीं। तो टेल मी दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉलिनोमियल और नॉट? तो ये एग्जाम्पल होगा पॉलिनोमियल का। ओके, क्योंकि x के जो पावर हैं, जो वेरिएबल के पावर हैं, वो पॉजिटिव इंटीजर है। अब आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज इट्स डिग्री। तो किसी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? जो वेरिएबल का मैक्सिमम पावर होता है वो उसकी डिग्री होती है। तो यहाँ वेरिएबल का मैक्सिमम पावर क्या है? 5 है, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, तो मैक्सिमम पावर क्या हुआ? 5। तो इसकी डिग्री क्या होगी बच्चों? 5 होगी। ओके, यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर y का पावर क्यूब है और y का पावर 1 है, वेरिएबल y यूज हुआ और उसका पावर क्या है? यहाँ 3 और यहाँ 1। ओके, तो इसका जो पावर है वो पॉजिटिव इंटीजर है, इसलिए ये भी पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल होगा। और इसकी डिग्री क्या होगी? मैक्सिमम पावर 1 और 3 में कौन ग्रेटर है? 3, इसलिए इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 3। ओके, थर्ड क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ टी स्क्वायर है, -2/5 t है प्लस √5 है। यहाँ पर वेरिएबल t यूज किया गया है, यहाँ पर इसका पावर 2 है, यहाँ पर इसका पावर 1 है, जो पॉजिटिव इंटीजर है, इसलिए ये भी पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल होगा और इसकी डिग्री कितनी होगी? 2 होगी। ओके, फोर्थ पार्ट में आते हैं। t टू द पावर 100, t रेज टू द पावर 100 -1, वेरिएबल t है और इसका पावर 100 क्या है? एक पॉजिटिव इंटीजर है, इसलिए ये भी पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल होगा, मगर इसकी डिग्री क्या होगी? 100 होगी, क्योंकि जो वेरिएबल का मैक्सिमम पावर है दैट इज 100। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ पर देखो x का पावर 2 है, यहाँ x का पावर 1 है, तो ये भी एक पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल हुआ कि नहीं हुआ? चूँकि मैक्सिमम पावर 2 है इसलिए इसकी डिग्री क्या होगी? 2 होगी। लेकिन इस क्वेश्चन में आते हैं तो x का पावर एक नेगेटिव इंटीजर है और x का पावर यहाँ भी नेगेटिव इंटीजर है। तो अगर एक भी जगह x का पावर नेगेटिव इंटीजर हो जाता है तो पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल नहीं होगा, और अगर वो पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल नहीं है तो उसकी डिग्री हम डिफाइन नहीं करेंगे। आगे आते हैं 1 कैसा पॉलिनोमियल है? 1 पॉलिनोमियल है कि नहीं है? 1 इज आल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ए पॉलिनोमियल।
1 में केवल 1 है, इसलिए ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल है। और चूंकि यहाँ पर इसकी डिग्री नहीं दिख रही है तो 1 को लिखा जा सकता है 1 इंटू एक्स टू द पावर 0, इसलिए इसकी डिग्री क्या होगी? 0 होगी। ओके, -3/5 इज एन आल्सो एग्जाम्पल ऑफ ए कांस्टेंट पॉलिनोमियल, और इसकी डिग्री भी क्या होगी? 0 होगी। ओके, इस क्वेश्चंस में आते हैं। यहाँ x का पावर 2 है। ओके, यहाँ x का पावर क्या है? 2 है, और यहाँ भी x का पावर 2 है। तो आप कह सकते हो सर x का तो जो पावर है वो पॉजिटिव इंटीजर है, तो इसलिए पॉलिनोमियल होना चाहिए। लेकिन ये पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल नहीं होगा, क्योंकि जब इस x को ऊपर लेकर के जाओगे तो ये होगा, इसको कैसे लिखोगे? ऐसे लिखोगे, और यहाँ पर ये x का पावर ऊपर जाएगा तो इसका पावर निगेटिव हो जाएगा। ओके, तो यहाँ x का पावर क्या हो गया? निगेटिव हो गया, इसलिए पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल नहीं होगा। ओके, क्योंकि पावर क्या होना चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। ये बात क्लियर हो रही कि नहीं क्लियर हो रही है? अगले पार्ट में आते हैं। यहाँ देखो, ये जो है कांस्टेंट पर क्यूब रूट लिखा हुआ, लेकिन x का पावर क्या है? 2 ही तो है, इसलिए पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल होगा, और इसकी डिग्री क्या होगी? 2 होगी। x का पावर हमें देखना है, उसका कोफिशिएंट क्या है वो नहीं देखना, x का हमें पावर देखना है। x का पावर पॉजिटिव इंटीजर है, इसलिए ये भी क्या होगा? पॉलिनोमियल होगा, और जिसकी डिग्री क्या होगी? 2 होगी। यहाँ पर इसको क्या लिखा जा सकता है? 1/2 x का पावर -2 हो गया, तो क्या ये पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल होगा? नहीं होगा। यहाँ पर क्या है? x का पावर 1/2 है। 1/2 क्या पॉजिटिव इंटीजर है? इंटीजर है? नो, ये फ्रैक्शन में है, इसलिए ये भी पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस में आते हैं। यहाँ पर देखो, x का पावर 2 है और यहाँ x का पावर 1 है। ये पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल है, ये पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल है, क्योंकि x का पावर क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है, और इसकी डिग्री कितनी होगी? 2 होगी। हुई कि नहीं हुई? यहाँ पर आते हैं, x का पावर 4 और x का पावर यहाँ 3/2 दे दिया, तो x का पावर एक जगह क्या है? फ्रैक्शन में है, इसलिए ये भी पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल नहीं होगा। यहाँ पर आते हैं, x का पावर 3, x का पावर 2, लेकिन यहाँ रूट x लिखा हुआ। रूट x मीन्स व्हाट? रूट x का मतलब होता है कि x का पावर क्या हो गया? 1/2 हो गया। तो क्या ये पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल होगा? नो, तो ये भी पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल नहीं है। ओके, नाउ द सेकंड क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज इज, हियर सम algebraic expression is given and you tell me the name of this polynomial. The given polynomials are linear, quadratic, cubic और biquadratic polynomial. हमें ये पता करना है कि जितने भी पॉलिनोमियल दिए हैं ये लीनियर पॉलिनोमियल है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, ये हमें टेल करना है, बताना है। ओके, तो आप देख रहे हो यहाँ पर पहले इक्वेशन में x का पावर क्या है? 1 है, और हमने अभी बताया कि जब किसी पॉलिनोमियल में वेरिएबल का पावर 1 होता है तो कौन सा पॉलिनोमियल होता है? कौन सा पॉलिनोमियल होता है? लीनियर। ओके, यहाँ पर x का मैक्सिमम पावर क्या है? 1 है, इसलिए एग्जाम्पल होगा लीनियर पॉलिनोमियल का। इस पॉलिनोमियल में आते हैं, x y, यहाँ वेरिएबल क्या है? y है। y का मैक्सिमम पावर क्या है? y का मैक्सिमम पावर क्या है? 3, तो ये कौन सा पॉलिनोमियल होगा? क्यूबिक। यहाँ पर y का मैक्सिमम पावर क्या है? 1, इसलिए किसका एग्जाम्पल होगा? लीनियर। यहाँ z का मैक्सिमम पावर क्या है? 3, तो ये कौन सा पॉलिनोमियल होगा? क्यूबिक। यहाँ x का मैक्सिमम पावर क्या है? 4, तो इसे हम क्या कहेंगे? बाई क्वाड्रेटिक। कौन सा पॉलिनोमियल कहेंगे? बाई क्वाड्रेटिक, या इसे कहीं कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, यहाँ पर x का पावर 2 है, तो इसे क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का नाम देंगे। यहाँ पर भी x का पावर 2 है, तो क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ पर इसको क्या कहेंगे? 13 है, इसको क्या कहेंगे? -13 है ना, इसको क्या कहेंगे? कांस्टेंट पॉलिनोमियल का नाम देंगे। इफ p is variable, if p is taken as a variable, then it is a polynomial of degree 1 and this is known as a linear polynomial, क्योंकि इसका पावर 1 होगा। Now the question number 3, in question number 3 it is asking that write coefficient of x cube in this variable। यहाँ पर देखो x क्यूब कहाँ पर है? ये है x क्यूब का कोफिशिएंट क्या लिखा हुआ है?
एक्स क्यूब में जो मल्टीप्लाई होगा वो उसका कोफिशिएंट होगा। तो एक्स क्यूब में क्या मल्टीप्लाई है? -5, तो इसका कोफिशिएंट कितना होगा? -5। इस क्वेश्चन में पूछ रहा कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो यहाँ एक्स क्या है? ये है, और इसका कोफिशिएंट कितना हो जाएगा? -2√2। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? क्या यहाँ एक्स स्क्वायर दिख रहा है? कहीं भी इसमें एक्स स्क्वायर का टर्म है? नहीं है। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे? 0 × एक्स स्क्वायर। जो नहीं है उसका कोफिशिएंट क्या होगा? 0 होगा। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या मिल गया? 0। मिला कि नहीं मिला? अब यहाँ पर देखो एक्स का कोफिशिएंट क्या दिख रहा है इस क्वेश्चन में? -2/7। तो एक्स में जो मल्टीप्लाई है वही उसका कोफिशिएंट होगा। तो एक्स में क्या मल्टीप्लाई है? -2/7, तो इसलिए इसका कोफिशिएंट क्या होगा? -2/7 होगा। यहाँ पर आओ, पूछा जा रहा है कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट टर्म वो टर्म होता है जिसमें वेरिएबल नहीं होता। तो यहाँ वेरिएबल एक्स है, यहाँ वेरिएबल एक्स है, इसलिए कांस्टेंट टर्म का एग्जांपल नहीं होगा। यहाँ कांस्टेंट टर्म क्या है? -2/5 ओके। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है डिफाइन डिग्री। इसकी डिग्री बताओ। ये पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं, इसकी हमें डिग्री बताना है। तो किसी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? वेरिएबल की मैक्सिमम पावर। तो यहाँ पर वेरिएबल का मैक्सिमम पावर आप देख करके कह दोगे सर यहाँ पे तो 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, तो मैक्सिमम पावर 3 हुआ, इसलिए उसकी डिग्री 3 होगी। लेकिन ऐसा करोगे तो तुरंत रॉन्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। देखो यहाँ डिनोमिनेटर में x है, पहले इसे आप थोड़ा सिंप्लीफाई करो। इसको क्या लिखा जा सकता है? 4x/x -5x² 2x है, प्लस 6x³ ऐसा करोगे। अब देखो x का पावर, ये 2 2 हो गया, x का पावर, ये x से x कट गया, यहाँ x का पावर 1 हो जाएगा और यहाँ x का पावर 2 हो जाएगा। तो ये हमें क्या मिलेगा? 2 - 5/2। यहाँ x का पावर 2 में से 1 घटा 1 हुआ, और यहाँ कितना हो गया? 2 3 होगा 3, और x का पावर 2। यहाँ x डिनोमिनेटर में था, उसको हटाना था। उसको जब हटाए तो ये पॉलिनोमियल का रूप ऐसा हो गया, पॉलिनोमियल का फॉर्म ऐसा हो गया। क्योंकि जो पॉलिनोमियल का डेफिनेशन पढ़े थे उसमें डिनोमिनेटर में वेरिएबल नहीं था, और यहाँ डिनोमिनेटर में वेरिएबल आ रहा है, इसलिए उसे हमें हटाना होगा। और जब हटाए तो इसकी डिग्री क्या हुई? इसकी मैक्सिमम पावर क्या हुई? 2, इसलिए इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। यहाँ पर आइए, तो यहाँ पर ये प्रोडक्ट के रूप में लिखा है। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये y³ होगा, y² का प्रोडक्ट करोगे तो इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो y² × y, y³ y² × y³, y का पावर 5, इसकी डिग्री कितनी हो गई? 5 हो गई। हुई कि नहीं हुई? यहाँ पर आओगे तो इसको भी हमें प्रोडक्ट निकालना होगा, क्योंकि दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का ये प्रोडक्ट है। तो पहले इसे मल्टीप्लाई करोगे तो 3x का इसमें मल्टीप्लाई करोगे। देखो आप नेमली देखो x का मैक्सिमम पावर इसमें क्या है? 1 है। आप कोई ज़रूरी नहीं मल्टीप्लाई करो। आपसे अगर सीधे पूछा जाता टेल मी द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल, तो आप देखोगे x का मैक्सिमम पावर 1 है इसमें, और x का मैक्सिमम पावर क्या है? 3 है। तो 1 का 3 में मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा? 3 आएगा। आएगा नहीं आएगा? तो ऐसे ना करो, बल्कि इसको मल्टीप्लाई ही कर लो। 3x का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 3 2 जा 6, और x का पावर 1 है और x का पावर 3 है। x का पावर क्या होगा? 4 होगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन पावर में नहीं होता, पावर में वेरिएबल का पावर जो होगा वो आपस में ऐड होगा। तो x का पावर मैक्सिमम पावर 1 है और x का मैक्सिमम पावर 3 है। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो x का पावर जुड़ के क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो आप यहीं से पता कर सकते हो इसकी डिग्री 4 है। लेकिन आप सिंपली क्या कर लो? पहले मल्टीप्लाई कर लो। 3x का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 3 3 = 9x³ -2 2 = 4x³ -3 2 = 6x²। ऐसा हुआ। अब यहाँ पर इसकी मैक्सिमम पावर क्या हो गई? 4, तो इसकी डिग्री क्या हो गई? 4 हो गई। यहाँ पर इसका डिग्री क्या होगा? 1। यहाँ पर इसकी डिग्री क्या होगी? ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, इसलिए इसकी डिग्री 0। और यहाँ पर इसकी डिग्री क्या हो? देखो x का पावर -2 है। जब इसे ब्रैकेट के अंदर लेकर के जाओगे तो ये पॉलिनोमियल कैसे चेंज होगा? 4 में से 2 घट जाएगा, x का पावर 2 हो जाएगा, और यहाँ ले जाओगे तो 2 - 2 पावर जुड़ेगा तो 0 हो जाएगा। x का पावर 0 मतलब ये 1 हो गया। तो इसकी डिग्री कितनी हो गई? 2। दिखने से आपके दिमाग में आ सकता है सर x का पावर -2 यहाँ पे लिखा हुआ है, तब तो ये पॉलिनोमियल ही नहीं होगा, तो डिग्री क्यों डिफाइन करेंगे? नहीं, आप इसको पहले सॉल्व तो करो,
इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, प्रोडक्ट में इसके पावर जुड़ेंगे। तो 4 में 2 जुड़ा, -2 जुड़ा तो क्या मिला, 2 मिला, और -2 में ये 2 जुड़ा तो क्या हुआ, 0 हुआ, मतलब 1 हो गया। x का पावर 0 मीन्स 1। तो अब इसकी डिग्री बताओ कितनी हुई, 2 हुई कि नहीं हुई। तो डिग्री डिफाइन करने आया कि नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 5 में जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है आर एस अग्रवाल के एक्सरसाइज 2A में, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ मोनोमियल ऑफ डिग्री 5। मतलब हमें बताना है एक मोनोमियल का एग्जाम्पल देना है, मोनोमियल का एग्जाम्पल देना है जिसकी डिग्री क्या हो, 5 हो। क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पार्ट कहता है राइट एन एग्जाम्पल ऑफ ए मोनोमियल हुज डिग्री इज 5, जिसकी डिग्री क्या हो, 5 हो। तो हमें एक मोनोमियल लिखना है। मोनोमियल क्या कहता है कि मोनोमियल में क्या होना चाहिए, ओनली 1 टर्म होने चाहिए। कितने टर्म होने चाहिए, 1 टर्म होने चाहिए। तो हमने लिख लिया एक वेरिएबल x, या इसमें कुछ मल्टीप्लाई कर दिया, 2x करके लिख दिया, या √2x लिख लिया, या मन किया √5y लिख लिया। मतलब एक वेरिएबल लिख लिया, उसमें चाहे तो कुछ मल्टीप्लाई कर लिया। उसने कहा उसकी डिग्री 5 होनी चाहिए। तो डिग्री क्या होता है, वेरिएबल का पावर, तो सब पर पावर 5 चढ़ा दीजिए। ये सब के सब एग्जाम्पल होंगे एक मोनोमियल का जिसकी डिग्री क्या है, 5 है, क्योंकि इसमें एक ही टर्म है, हर जगह एक टर्म है, और x का वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 1 है, 5 है, इसलिए ये मोनोमियल हुआ जिसकी डिग्री क्या हो गई, 5 हो गई। दूसरा क्वेश्चन देता है गिव एन एग्जाम्पल ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 8। इसका दूसरा पार्ट है कि हमें एक बाइनोमियल लिखना है। क्या लिखना है, बाइनोमियल। बाइनोमियल लिखना है जिसकी डिग्री क्या होनी चाहिए, 8 होनी चाहिए। तो बाइनोमियल में कितने टर्म होते हैं, 2 टर्म होते हैं। तो हम कुछ भी लिख लें x + 2, एक बाइनोमियल लिख लिया। चूंकि डिग्री 8 होनी चाहिए तो हम इस पर क्या चढ़ा देंगे, वेरिएबल का पावर क्या चढ़ा देंगे, 8 चढ़ा देंगे। हो गया। हमने लिख दिया 5y का पावर 8 + √2, ये भी बाइनोमियल हो गया और डिग्री क्या हो गई, 8 हो गई। तो आप इस तरह से अपने हिसाब से कुछ भी एग्जाम्पल लिखोगे, लेकिन शर्त क्या होनी चाहिए, उसमें टर्म 2 होने चाहिए और जो वेरिएबल का मैक्सिमम पावर होना चाहिए दैट इज 8 होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट एन एग्जाम्पल ऑफ ट्राइनोमियल ऑफ डिग्री 4। हमें एक ट्राइनोमियल लिखना है, एक ट्राइनोमियल लिखना। ट्राइनोमियल मीन्स देयर आर 3 टर्म्स, जहाँ पे 3 टर्म हो। तो हमने लिख दिया 5x + 3x + 2 लिख दिया। मान लो ऐसे हमने लिख दिया 3 टर्म, 1 2 3 टर्म लिख दिया, और उसमें उसकी डिग्री क्या होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए। तो जो वेरिएबल होगा उसमें किसी एक वेरिएबल पर पावर क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। अब मैक्सिमम पावर तो 4 लिख दिए, अब चाहे इसका पावर 1 रखो, चाहे 2 रखो, चाहे 3 रखो, कुछ भी रखो। इस x का पावर क्या रखो, चाहे 1 रखो, चाहे 2 रखो, चाहे 3 रखो, एज यू लाइक। आप 3 भी रख सकते हो, आप 2 भी रख सकते हो, आप 1 भी रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो। शर्त क्या होनी चाहिए, 3 टर्म्स होने चाहिए और एक वेरिएबल पर मैक्सिमम पावर क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है गिव एन एग्जाम्पल ऑफ मोनोमियल ऑफ डिग्री 0। एक ऐसा मोनोमियल लिखो जिसकी डिग्री 0 हो। तो मोनोमियल लिखने का मतलब क्या, हमने 5 लिख दिया, उसके साथ वेरिएबल चढ़ा दिया, और उसकी डिग्री 0 का मतलब उसका पावर 0 चढ़ा दिया। तो एक मोनोमियल हुआ क्योंकि एक टर्म हुआ, और इसकी डिग्री 0 का मतलब वेरिएबल का पावर 0 हो गया। मीन्स ये कि किसके बराबर हुआ, 5। अर्थात ये एग्जाम्पल किसका होगा, एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल होगा। क्लियर। इस क्वेश्चंस में 4 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखे गए हैं। कहता राइट ऑल दीज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन स्टैंडर्ड फार्म। इसको स्टैंडर्ड फार्म में लिखना हो तो किसी भी पॉलिनोमियल को स्टैंडर्ड फार्म में लिखने का मतलब ये होता है कि जो x का पावर है या तो असेंडिंग आर्डर में हो या तो डिसेंडिंग आर्डर में हो। क्योंकि पॉलिनोमियल का जब हमने डेफिनेशन दिया था तो उसमें लिखा था x का पावर 0 1 2 3 4 अप टू n तक इंक्रीज किया था। तो वो एक स्टैंडर्ड फॉर्म था, या तो x का पावर असेंडिंग आर्डर में होना चाहिए या तो x का पावर क्या होना चाहिए, डिसेंडिंग आर्डर में होना चाहिए। तो यहाँ x का पावर किस आर्डर में, 1 फिर 2 फिर x का पावर
0 है फिर 3 है। तो आप चाहे इसे असेंडिंग आर्डर में लिख लो या तो डिसेंडिंग आर्डर में लिख लो। तो हमें तो सबसे बेस्ट लगता है डिसेंडिंग आर्डर में लिखना। आपको अगर डिसेंडिंग आर्डर में नहीं लगता, असेंडिंग आर्डर में लिखना, तो असेंडिंग आर्डर में लिखो। यहाँ इसका मैक्सिमम पावर क्या है 3, तो 5x का पावर 3 पहले लिखोगे, 3 के बाद 2 पावर वाला खोजोगे तो ये हुआ। इसका साइन क्या है माइनस है, तो यहाँ होगा -2x²। फिर 1 टर्म वाला x का पावर 1 है प्लस x लिखा जाएगा, और फिर कांस्टेंट टर्म क्या है 8, यहाँ प्लस 8 लिख दिया जाएगा। तो देखो x का पावर 3 2 1 0, तो ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में 3 है 2 है 1 है, तो इसको कैसे लिखा जाएगा 2y³। ओके, फिर हम लिखेंगे प्लस 4y², फिर क्या लिखेंगे -3y, फिर क्या लिखेंगे प्लस 2y³। फिर यहाँ पर कैसे लिखेंगे, यहाँ पर x का पावर क्या है मैक्सिमम 5, तो विद साइन निगेटिव है तो यहाँ पर x का पावर 5, फिर x का पावर 3 लिखेंगे 6x³, फिर लिखेंगे 2 -3x², फिर लिखेंगे प्लस 2x। ये आपका देखो 5 3 2 1 डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो गया। अब यहाँ पर देखो तो यहाँ t का पावर क्या है 4, फिर क्या है 3 -3t³, फिर क्या है t², फिर क्या है t, फिर क्या है 2। हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। तो these polynomials are written here in the standard form. Standard form means you must be write the power of x in ascending or decreasing order. Okay, तो this is the completion of the exercise 2A of RS Agrawal book. ओके, तो आप इसे कंप्लीट कर लीजिएगा।